जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्गो राशि वालों की लाइफ 15 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गो की फैमिली लाइफ 15 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। वर्गो की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 15 अप्रैल के दिन। 15 अप्रैल के दिन वर्गो की हेल्थ कैसी रहने वाली है एंड 15 अप्रैल के दिन वर्गो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर जो हैं ये आपको 24/7 सोच रहे हैं आजकल। ऐसा लग रहा है जैसे इनका नेचर हो सकता है पास्ट में मैनिपुलेटिव हो। ये थोड़े से इनके पास टूल्स आ रहे हैं, टूल्स आ रहे हैं इन द सेंस, क्योंकि ये मजीशियन का कार्ड है। मजीशियन मतलब आपके पार्टनर जो हैं वो हैं तो काफ़ी दिमागदार, मतलब काफ़ी इंटेलिजेंट हो सकते हैं। एंड ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अपने दिमाग का यूज़ भी किया है, आपको अपने हिसाब से सेटल करने में, आपको मैनिपुलेट करने में। आपके साथ इन्होंने बहुत सारे माइंड गेम खेले हो सकते हैं। एंड मुझे लग रहा है कि आजकल ये आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम में किसी दो सिचुएशन में फंस चुके हैं। ये नहीं चाहते हैं किसी को हर्ट करना, चाहे ये मैरिड हो, अनमैरिड हो, चाहे आपके बीच में थर्ड पार्टी हो, पेरेंट्स इशू हो, या इनके लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसमें ये अटके हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसको चूज़ करें, या ये कहा जाए कि किसको प्रायोरिटी दें, क्योंकि हो सकता है कि इनकी लाइफ में या तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि पहले किसको ये चूज़ करें। या यस, आपके लिए इनका लव बहुत ज़्यादा प्योर है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों का रिलेशनशिप फ्लर्ट से स्टार्ट हुआ था, या बहुत टीनेजर जब आप लोग थे तब से आप लोगों का लव स्टार्ट हुआ हो सकता है। मतलब ये रिलेशनशिप पुराना है। एंड आपके पार्टनर जो हैं, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पहले आपको अपने अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश बहुत की थी, बट मुझे लगता है कि सिचुएशन बदल गई हैं। अब आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। हो सकता है कि इन्होंने आपको बहुत कम समझ के डील किया था। ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो पहले इनकी नज़र में आपकी वैल्यू नहीं थी, या तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा डेढ़ शाना मानते थे। इनको लगता था कि सारा दिमाग इन्हीं के पास है, आपके पास तो अकल है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो हैं ये मजीशियन तो हैं, नो डाउट इनका माइंड तेज है, सब कुछ है, इनको सारी चीज़ें कैसे, सारे पैतरे इनको मालूम है कि कैसे किस टाइम पे किस चीज़ को यूज़ करना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिचुएशंस बिल्कुल यू टर्न मार गई हैं, 360 डिग्री का चेंज हुआ है आप लोगों की सिचुएशंस में। एंड अब इनको आपकी वैल्यू का रियलाइजेशन हो रहा है। अब इनको लग रहा है कि शायद इन्होंने आपको गलत समझा, इन्होंने आपको जो कम समझा था, तो उस चीज़ का इनको आइडिया लग गया है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। चलिए, आप लोग किसी कम्युनिकेशन की फील्ड से हो सकते हैं। एंड यस, मुझे लग रहा है कि आप लोगों के सामने बहुत सारे टेम्पटिंग ऑफर्स आ सकते हैं, तो इससे आपको बच के रहना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई एक ऐसी टेम्पटेशन हो सकती है जिसको देख करके आप लोग अट्रैक्ट हो जाए। जस्ट अ मिनट, मुझे यहाँ पे एक और मैसेज भी मिल रहा है कि देखिए, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस का कार्ड आ चुका है। पहली चीज़ तो ये कि आपका बिजनेस या जॉब कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, या आपके थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम हो सकती है तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है, या आप लोगों की वाणी बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत लोग आपकी आवाज़ पे अट्रैक्ट होते हैं,
या मुझे लग रहा है कि आप लोगों, यस ये चीज़ तो कंफर्म है। एंड देन मुझे लगता है कि आप लोगों को सक्सेस मिलने वाली है, ग्रैंड सक्सेस, बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। तो पहली चीज़ तो ये कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपसे जेलस हैं एंड आपको वो गलत डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग थोड़े से इगोइस्ट हो सकते हैं, या तो आपके अंदर ईगो आने का खतरा है, तो आपसे मना किया जा रहा है कि ईगो में ऑपरेट मत कीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कोई बहकाए, भड़काए, पोक करे, प्रोवोक करे, तो आपको किसी की बातों में नहीं आना है। एंड तीसरी चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि जब सक्सेस मिलने को होती है तो अक्सर कुछ डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट किए जाते हैं। जो नेगेटिव फोर्सेस होती हैं वो कुछ डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के सामने कुछ टेम्पटिंग चीज़ें आ सकती हैं जिससे कि आप लोग अपनी सक्सेस के रास्ते से भटक सकते हैं। अब ये टेम्पटिंग चीज़ें, टेम्पटिंग ऑफर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि अपने पैसे को डबल कीजिए, जैसे कि ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, कोई मेल आ सकता है आपके पास, या कोई लिंक कोई दे सकता है कि इस पर क्लिक करके आप लोग डबल पैसा कीजिए। इस टाइप के बहुत सारे होते हैं। तो आपको किसी भी ऐसे फ्रॉड या इस चक्कर में नहीं पड़ना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपके डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, जैसे आपको अपने पार्टनर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाए, आप अचानक ही सब कुछ भूल भाल के छोड़ छाड़ के अपने पार्टनर के पीछे लग जाएं, या ये भी हो सकता है कि आपका मन अपने काम से उचट जाए, हट जाए। तो ये सब चीज़ें आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप लोग इन सारी चीज़ों से अट्रैक्ट नहीं होंगे तो सक्सेस आपकी है। ओके, देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। आपके साथ पास्ट में लोगों ने बहुत चीटिंग, बिट्रेयल किया है, यस, जिसका दर्द आपको टाइम टाइम पे होता रहता है, यस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में यही सबसे बड़ा पेन है कि आपके साथ लोग कभी बहुत ज़्यादा लॉयल नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने आपके साथ चीटिंग की है। हो सकता है कि आपको किसी रिलेशनशिप में भी बहुत तगड़ा बिट्रेयल मिला है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके माइंड से, ये आपके माइंड में बस गई हैं, जिनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जिनको लेट गो करने की ज़रूरत है, यस। एंड मुझे लगता है कि आप लोग अपनी हेल्थ पे जितना फोकस करेंगे उतने अच्छे रिस्पॉन्सेज आएंगे। अगर आपने अपनी हेल्थ को इग्नोर किया तो मान के चलिए कि वही सिचुएशन दिखाई पड़ेगी। एंड अगर आप लोग अपनी हेल्थ पे फोकस करते हैं तो आपकी हेल्थ फर्स्ट क्लास रहने वाली है, यस। एंड कुछ लोगों की हेल्थ में स्टेबिलिटी आने वाली है। अगर पिछले कुछ दिनों से आप लोगों की हेल्थ में अप डाउन चल रहा था, कभी हेल्थ ठीक है, कभी हेल्थ इश्यूज़ आ गए, कभी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, तो ये सब चीज़ें हटने वाली हैं एंड आपकी हेल्थ में स्टेबिलिटी आने वाली है, यस। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों को होपफुल रहना है, पॉजिटिव रहना है। अगर आपकी लाइफ में किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, कुछ भी बुरा है, तो मान के चलिए कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, देखिए मैंने पहले भी कई बार कहा है कि बी पॉजिटिव। मैं अक्सर कमेंट्स में भी यही कमेंट करती हूँ कि बी पॉजिटिव, बिकॉज देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। आप लोगों के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। नेगेटिव हो जाएंगे तो नेगेटिविटी और बढ़ जाएगी, फिर वो डिप्रेशन में बदल जाएगी। तो बेटर ये है कि आप लोग पॉजिटिव रहिए। देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। देखिए आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अब जो हैं आपको लेकर के बिल्कुल कूल एंड काम होने वाले हैं। हो सकता है कि आउटसाइड इंटरफियरेंस बहुत ज़्यादा हो, या तो ये इनका माइंडसेट हो सकता है कि इनको लगता है कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे। आप लोगों का रिलेशनशिप कुछ इस टाइप का हो सकता है जिसमें आपके पार्टनर को लगता है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये आउटसाइड इंटरफियरेंस से अब खुद को हटाने वाले हैं। अब ये सिर्फ फोकस कर रहे हैं अपने लव पर। इनको क्या चाहिए, कौन इनको मेंटल सेटिस्फेक्शन देता है, कौन इनको मेंटल पीस देता है, किससे इनकी सोल सेटिस्फाई होती है, तो ये उस चीज़ पर अपना फोकस करने वाले हैं, मतलब खुद पर, जिसे कहा जाए कि सेल्फ लव, कि आपको क्या चाहिए, कौन है जिससे कौन सा काम करके आपके दिल को खुशी मिलती है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अब अपने दिल की सुनने वाले हैं, यस। कभी कभी आप लोगों को एक्सप्लेन करते करते मैं इतनी ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाती हूँ कि मेरे मुंह से वर्ड नहीं निकलते हैं।
हार्मनी का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर या तो आपके फ्रेंड सर्कल में से हो सकते हैं, या तो आपने इनको फ्रेंड जोन किया हो सकता है, एंड ये अपने पास्ट की मेमोरीज़ को रिक्रिएट कर रहे हैं कि आप लोग कैसे पहले एक दूसरे के साथ यूनियन में थे, कितना अच्छा आप लोगों का रिलेशनशिप था, कैसे आप लोग एक दूसरे से हर बात शेयर करते थे। तो यस, ये इन सारी चीज़ों को याद कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि पहले सब कुछ कितना अच्छा था, एंड मुझे लगता है कि अब ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप तो बिल्कुल इन्हीं के जैसे हैं। कई चीज़ों में या तो आप लोग बहुत ज़्यादा सिमिलर हो सकते हैं, या आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को अपनी बहुत सारी चीज़ें आप में दिखाई पड़ती हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे जब ये आपको देखते हैं तो इनको लगता है जैसे ये आईना देख रहे हों, आप इनको खुद का रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ते हैं। एंड यू कैन सी दिस कि इस कार्ड में ये पर्सन एंड ये दूसरा वाला पर्सन ये बिल्कुल सीरियस हैं एंड चुप हैं, लेकिन ये जो दोनों हैं ये दूसरे को देख के स्माइल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप लोग अगर 3D में एक दूसरे के साथ बिल्कुल कनेक्ट नहीं हैं, तो आपके पार्टनर एंड आप 5D में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, या ये कहिए कि आप लोगों की सोल एक दूसरे से कनेक्ट है। यस, तो मुझे आप लोगों में से कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो दिखाई पड़ रहा है। साइलेंस का कार्ड आ चुका है, मतलब ये बिल्कुल अकेला रहना पसंद करेंगे, शांत रहेंगे, चुपचाप रहेंगे, क्योंकि ये आपके लिए इतना सब कुछ सोच रहे हैं। प्रोसेसिंग चल रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये प्रोसेसिंग है। इस प्रोसेसिंग से निकलने के बाद आपके पार्टनर जो हैं कोई ना कोई एक्शन लेने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं। एंड यू कैन सी कि ये इनसिक्योरिटी कितनी ज़्यादा है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। जब आपसे इनका इतना डीप कनेक्शन है तो मान के चलिए कि ये आपको खोने नहीं देंगे, ये आपको किसी और का होने भी नहीं देंगे। तो यस, इनके डायरेक्शन, इनके जो फीट हैं उसमें भी मतलब इनकी हर एक सोच आप तक है। वो जो रांझना मूवी का सॉन्ग था तुम तक वाला, मुझे लग रहा है बिल्कुल वही सिचुएशन है कि इनके माइंड, बॉडी, सोल सब जगह सिर्फ आप ही आप हैं। तो यस, जब आप इतनी गहराई तक, आपकी रूट्स इतनी डीप हैं, तो कैसे ये आपको छोड़ सकते हैं। देखते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। एंड वन मोर कार्ड। देखिए, पहला कार्ड आ चुका है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। आई होप इट्स विजिबल। यस, तो आपको दुनिया को अपना असली फेस दिखाना है। अगर आप लोग बहुत लंबे टाइम से चुप हैं तो अपना मुंह थोड़ा सा खोलिए, थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, अपने आप को बताइए कि आप क्या हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा खुद को हाइड करते हैं। पीसफुल रिजोल्यूशन होने वाला है आप लोगों के बीच में। अगर आपको लग रहा था कोई फाइट हो जाएगी या पता नहीं क्या क्या होगा, तो हो सकता है कि आपके जितने भी एजम्पशन हैं ये सब गलत निकल जाएं, एंड आप लोगों के बीच में पीसफुल रिजोल्यूशन हो जाए। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।